हरियाणा के जिला फतेहाबाद गांव सरदारे वाला की इन शांत गलियों में एक विधवा मां रानी कौर और उनकी बेटी का जीवन सिसकियों के बीच गुजर रहा था। साल 2017 में पति रूप सिंह के चले जाने के बाद रानी कौर के ऊपर दुखों का जैसे पहाड़ टूट पड़ा। न कोई कमाने वाला, न कोई सहारा और न ही सिर छुपाने के लिए एक पक्की छत। जरा सोचिए उस माँ की बेबसी जो एक कच्ची झोपड़ी में अपनी जवान बेटी के साथ रातें काटती थी। बारिश के दिनों में जब दुनिया सुहाने मौसम का लुत्फ उठाती थी, तब यह माँ बेटी पूरी रात जागकर गुजारती थी कि कहीं जर्जर छत उनके सिर पर न गिर जाए। गरीबी इतनी गहरी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल थी। घर बनाना तो एक नामुमकिन सपना था। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ वो परिवार है जिनके लिए संत रामपाल जी महाराज ने ये महल बनाकर दिया है। तो हमारे साथ माता जी है और उनकी बेटी है। इनसे हम वो पूछेंगे कि ये महल बनने से पहले इनकी क्या स्थिति थी और कैसे ये अपना जीवन यापन करते थे। वो आज सारी जानकारी आज हम इस परिवार से लेंगे। तो बेटा, कभी आपने सोचा था कि हमारे लिए भी एक नया घर होगा, पक्का मकान होगा? हाँ जी सर। अच्छा, तो बेटा इस घर को जो आपके लिए संत रामपाल जी ने नया घर बनाया है, इस घर को आप महल कहोगे, मकान कहोगे, क्या कहोगे आप? हमारे लिए तो महल ही है सर। कितने दिन में ये आपके लिए ये सपनों का महल बनकर तैयार हुआ है? 10-12 दिन में इसे तैयार हो गया। अच्छा, आपने सोचा था कि 10 दिन पहले आप कच्चे घर में रहते थे, 10 दिन बाद आपका जीवन ही बदल गया, आप नए पक्के घर में रह रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? 10 दिन में हमारा जीवन बदल गया। हमारे को बहुत खुशी है। संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहोगे तो आपके लिए एक महल बनाकर आपको दिया है? संत रामपाल महाराज जी को कोटि-कोटि प्रणाम बोलते हैं। हम संत रामपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे लिए वृद्धावस्था में ज्ञान करते। बेटा, क्या आपको आप पापा की कमी महसूस होगी? हमें पापा की कमी संत रामपाल महाराज जी ने पूरी कर दी। नया घर बना दिया और हमारे को बर्तन दिए हैं, कपड़ा और सारा कुछ दिया है, पढ़ाई का खर्चा दिया है। हम तो बहुत खुश हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहां इंसान की उम्मीद खत्म होती है वहां से परमात्मा का विधान शुरू होता है। जब समाज और वक्त ने मुंह मोड़ लिया, तब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस दहलीज पर आई। संत रामपाल जी महाराज का दिव्य आदेश हुआ, अब रानी कौर के लिए समर्थ कबीर के सुदामा का महल बनेगा। मकान के बारे में, सेवा कार्य के बारे में पूछ लेते हैं। तो बहन जी बताइए, जिस तरह से ये मकान बना है, इस मकान के बारे में बताइए और कैसे इस परिवार को मदद मिली। संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। उस मुहिम के तहत हमारे जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो गरीब परिवार के लोगों को रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सब सुविधाएं दे रहे हैं। वो गरीब परिवार के लोगों के लिए एक मसीहा साबित हो रहे हैं। जैसे आज ये विधवा, इस परिवार की जो एक विधवा महिला है, उनको संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए ये मकान बनवाया है और उनके लिए सारी सुविधाएं दे रहे हैं वो। बहन जी, पहले इस परिवार की क्या स्थिति थी और आज कितना बदलाव आ गया? पहले जो इस परिवार के मकान की स्थिति थी, जैसे कच्ची झोपड़ी थी, ये बहुत ही गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। दयनीय स्थिति हो गई थी इनकी। ना इनके पास कोई भोजन की व्यवस्था थी, ना कोई रहने का स्थान था अच्छी तरीके से, कुछ भी सुविधा नहीं थी ढंग से। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा दी है, आदेश दिया, इनके लिए घर बनवाया और सारी सुविधाएं इनको प्रदान की। बेटा, आप कुछ बताओगे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में?
हाँ जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गरीबों को वह मकान बना के दे रहे हैं और वह सारी सुख सुविधा दे रहे हैं। जिस प्रकार इस माई थी जो विधवा थी, इनको हमारे संत रामपाल जी महाराज ने मकान बना के दिया है। इनकी पहले की स्थिति यह थी कि उनकी झोपड़ी में रहते थे और वह मकान गिरने जैसा हो रखा था। अब जब संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर इनके पास आए हैं तो ये बहुत खुश लग रहे हैं और अभी इनके पास एक मकान भी है। बहन, आप क्या बताओगे इस परिवार के लिए? ये परिवार पहले बहुत दुखी था, आज संत रामपाल जी ने महल बना कर दिया है, क्या कहोगे? सच है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये परिवार बहुत ही दुखी था और जो ये लड़की है वो मेरे साथ ही पढ़ी है, पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी उसकी, हटा लिया गया था। परिवार की स्थिति ऐसी थी और अब इनका परिवार भी अच्छा है, घर बना के दिया है, मकान और ज़्यादा सामान भी दिया है, पढ़ाई का सामान भी दिया है और आगे की पढ़ाई के बारे में भी गुरुजी बोल रहे हैं, उनको आगे भी पढ़ाया जाएगा। मुझे खुशी हो रही है, मेरे साथ लड़की थी जो वो उसकी भी पढ़ाई पूरी होगी, आगे वो भी पढ़ेगी हमारी तरह, उन्हें नया मकान मिला है, पूरी सुविधाएं मिली हैं, हमें पूरी खुशी हो रही है। मात्र 10 दिनों के भीतर यहाँ एक शानदार महल खड़ा कर दिया। 14 गेज की मजबूत चौखटें, टाटा कंपनी के लोहे के गाटर और पक्की छत, घर के चारों तरफ 4-4 फुट की मजबूत दीवारें और सुरक्षा के लिए लोहे की शानदार ग्रिल लगाई गई है। आंगन में कदम रखते ही 60 mm की मजबूत ब्लॉक टाइल्स बिछाई गई है। बिजली की अंडरग्राउंड फिटिंग, कमरों में ओरिएंट के ब्रांडेड पंखे, मजबूत दरवाजे, वेंटिलेशन वाली खिड़कियां और छत तक जाने के लिए पक्की सीढ़ियां, यह सब कुछ मात्र 10 दिनों में तैयार किया गया है। संत रामपाल जी महाराज ने इस घर को केवल ईंट, सीमेंट और लोहे से नहीं बनाया, बल्कि इस घर को सम्मान, सुरक्षा और जरूरत के हर सामान से सजाया है। आराम के लिए परिवार को मजबूत चारपाइयां दी गई, साथ में फाइबर के मुलायम तकिए, हैवी सर्दी वाले ब्लैंकेट, चादरें, सुंदर बेडशीट और नीचे बिछाने के लिए दरियां भी दी गईं, ताकि यह परिवार पहली बार अपने नए घर में चैन की नींद सो सके। रसोई की बात करें तो यहाँ स्टील की सिंक, पानी की टूटी, वेंटिलेशन के लिए खिड़की और एग्जॉस्ट फैन की सुविधा दी गई है। भोजन बनाने और खाने के लिए बर्तन दिए गए हैं। साथ ही घर की रसोई को भरने के लिए पूरा राशन भी दिया गया। आटा, चावल, चीनी, टाटा चाय, बेसन, मूंग दाल, चना दाल, साबुत चने, टाटा नमक, अमूल दूध पाउडर, सरसों का तेल, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अचार, दलिया, आलू प्याज और रोजमर्रा की भोजन सामग्री, यानी घर बनाकर ही नहीं छोड़ा गया, बल्कि इस घर की रसोई में चूल्हा जल सके, इसका भी पूरा प्रबंध किया गया। बाथरूम और टॉयलेट की सुविधा भी पूरी तरह से तैयार की गई। टॉयलेट सीट, फ्लश, पानी की व्यवस्था, मजबूत गेट, बाहर वॉश बेसिन, स्टील की टूटी, बड़ा शीशा, टॉवल टांगने के लिए हैंगर और सर्दियों में गर्म पानी के लिए गीजर का कनेक्शन तक दिया गया है। सफाई और रोजमर्रा की जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखा गया। परिवार को टूथपेस्ट, 3 टूथब्रश, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सर्फ, डस्टिंग ट्रे, फूल झाड़ू, बांस की झाड़ू और घर के दरवाजों के लिए पायदान भी दिए गए। यहाँ तक कि पूजा पाठ के लिए एक मंदिर, सामान रखने के लिए स्टील स्टैंड, वॉशरूम के लिए कॉर्नर रैक और पानी के लिए कैन भी दिया गया। सच में यह केवल एक मकान नहीं, बल्कि एक विधवा माँ और उसकी बेटी के लिए सम्मान से जीने की नई शुरुआत है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने इस परिवार को सिर्फ छत नहीं दी, बल्कि रोटी, सुविधा, सुरक्षा और आत्मसम्मान से भरा पूरा जीवन दिया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी
याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। सारा दोष है मेरा, मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक महिला के लिए जो मकान बनाया गया है उसकी आपको पूरी जानकारी दिखाएंगे। किस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने एक विधवा महिला और उसकी बेटी के लिए सपनों का घर खड़ा किया है। तो आज ये नया घर बनकर तैयार हुआ है। सतसाहिब समर्थ कबीर जी के सुदामा का महल। संत रामपाल जी ने इस महिला और उनकी बेटी के लिए एक महल बनाकर तैयार किया है। संत रामपाल जी की मुहिम का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा। लाभार्थी का नाम है रानी कौर, वाइफ ऑफ रूप सिंह, गांव सरदारेवाला, तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद, राज्य हरियाणा, भारत निर्माण वर्ष 2025। आज इस माँ और बेटी के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक अनमोल उपहार पक्के घर का दिया गया है। तो अंदर चलकर हम आपको इस घर की एक एक जानकारी दिखाएंगे कि इस परिवार के लिए आज कैसे सपनों का महल तैयार किया है। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर एक पक्की सीढ़ियाँ बनाई है और बीच में स्लैब दिया है। बाइक, मोटरसाइकिल, साइकिल उनके चढ़ने और उतरने के लिए बीच में एक स्लैब भी दिया गया है। और सबसे पहले यहाँ पर मजबूत लोहे का एक दरवाज़ा लगाया है ताकि घर की परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुत ही मजबूत लोहे की क्वालिटी का यहाँ पर दरवाज़ा लगाया है। जैसे ही हम अंदर आते हैं तो एक खुला आंगन यहाँ पर रखा है। दर्शकों, चारों तरफ आप देख रहे हो बहुत ही खुला और बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पर आंगन है। आगे इस आंगन में जैसे ही इससे दाएं तरफ आएंगे तो यहाँ पर बाथरूम की और गटर की भी व्यवस्था की गई है। जैसा मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर बहुत ही ये गटर की व्यवस्था की गई है। इस पे टॉयलेट सीट है और फ्लैश का है। यहाँ पर टोटी भी लगाई गई है। पूरी सुविधा का यहाँ पर ध्यान रखा गया है, किसी भी तरह की असुविधा इस परिवार को नहीं हो। और मजबूत लोहे का ये गेट लगाया है। तो बाथरूम के बाहर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये वॉश बेसिन भी लगाया है जिसमें मजबूत ये टूटी लगाई है। और जैसा आप देखोगे ये पानी की भी यहाँ पर सुविधा है। ये पानी की भी यहाँ पर अच्छी सुविधा रखी है। और यहाँ पर सामान रखने के लिए स्टील का ये स्टैंड लगाया है। और साथ में यहाँ पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये शीशा भी है ताकि यहाँ पे ब्रश वगैरह करने के लिए भी ये शीशा लगाया। और ये हैंगर लगाया है ताकि यहाँ पे टॉवल वगैरह भी टंगाया जा सके। और यहाँ पर ये गीजर के लिए एक कनेक्शन भी दिया है ताकि सर्दी में गर्म पानी से परिवार नहा सके, इसलिए गीजर की भी यहाँ पर ये बिजली का कनेक्शन दिया गया है। और प्रॉपर यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर सीढ़ियाँ बनाकर छत का भी बहुत बढ़िया निर्माण किया गया है। मैं आपको ऊपर छत भी चलकर दिखाता हूँ। तो ये यहाँ पर प्रॉपर जीना बनाया गया है। बहुत ही अच्छी सीढ़ियाँ है, मजबूत सीढ़ियाँ है और इस पर कलर भी किया गया है। साथ में यहाँ आप देखोगे ये मजबूत रेलिंग यहाँ पर लोहे की, स्टील की यहाँ पर लगाई गई है ताकि बच्चों को चढ़ने में आसानी रहे, किसी तरह का कोई नीचे गिरने जैसी समस्या नहीं रहे, इसलिए मजबूत लोहे की रेलिंग भी यहाँ पर लगाई गई है। और ऊपर आप देखोगे दोस्तों बहुत ही यहाँ खुली यहाँ पर ये छत है। और छत पर भी यहाँ पर 4-4 फुट की यहाँ दीवार बनाई है ताकि घर में भी बच्चों के लिए भी सुरक्षा रहे। तो मजबूत यहाँ पर 8 इंच की ये 8 इंच चौड़ी और 4 इंच ऊंचाई की यह मजबूत यहाँ पर दीवार भी बनाई गई है। और जैसा दोस्तों आप आगे देखोगे यहाँ पर प्रॉपर रेलिंग लगाई गई है। यहाँ पर 3
मजबूत लोहे की रेलिंग है जिस पे वाइट कलर किया गया है और दोनों तरफ ये रेलिंग लगाई गई है। मजबूत लोहे की यहाँ पर रेलिंग है। तो दोस्तों, मकान बनाने में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई है। यहाँ तक कि मकान के चारों तरफ मजबूत ईंटों से दीवार बनाई है, प्लास्टर किया है और उसके बाद वाइट कलर करके इसको बहुत ही अच्छा लुक दिया गया है। जैसा कि आप पीछे देख रहे हो, पूरी प्लास्टर करके और वाइट कलर से इसको पोता गया है। तो इस सपनों का महल बनाने के लिए इस घर में क्या क्या मटेरियल लगा है और किस क्वालिटी का मटेरियल लगा है वो हम इन सेवादार से जान लेते हैं। तो सर जी, हमें बताइए, इस घर को बनाने में आपने कौन कौन से मटेरियल यूज करा है और किस क्वालिटी का वो मटेरियल? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज जियों ने ये एक सुदामा का महल बनवाया है और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, उनके आशीर्वाद से ये तैयार हुआ है और दास उनका शिष्य है। यहाँ हमारी सेवा चलती रहती है और उस सेवा के दौरान ही जब से ये बनना शुरू हुआ था तो तब से लेके अभी बिल्कुल रेडी हुआ तब तक दास की यहाँ सेवा है। इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये आप देखोगे कि गेट है, मेन गेट जो मकान का मेन गेट होता है, बहुत अच्छा लोहे का भारी और मजबूत भरकम तैयार किया गया है, जो कि किसी भी तरीके से कहीं भी कमज़ोर नहीं है और लोहे का अच्छी क्वालिटी का लोहे से ये तैयार है। आप देख पाओगे कि पूरा मजबूत है, कहीं भी इसके अंदर है वो दिक्कत नहीं है। दोनों साइड इसको लॉक करने की भी सुविधा दी गई है और पल्ले भी दो हैं, आराम से इसके ऊपर आ सकते हैं। और आप आगे देखोगे कि उधर जो जिन्ना पैड़ी जिसको बोलते हैं, पैड़ी के ऊपर भी लोहे की अच्छी क्वालिटी के लोहे से ये ग्रिलें तैयार करी गई हैं और पूरा मजबूत है। ऐसे हिलाने से या कोई भी बच्चों को ऐसे करने से बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। और इसी लोहे के द्वारा आप ऊपर देखोगे कि ग्रिलें, जो ग्रिल भी है ना, वो लोहे की लगाई गई है ताकि पूरी मजबूती से हो। और ऐसे ही मैं आपको दिखाऊंगा, इधर बाथरूमों में जो गेट लगे हैं, ये जस्ती सदर से जस्ती पाइप से गेट बने हुए हैं, पूरे मजबूत और ज़्यादा मजबूत गेट हैं ये, ताकि आने वाले समय में इस परिवार को दिक्कत ना आए। आप ये देखोगे दोनों गेट लोहे के बने हुए हैं जो जस्ती चद्दर से हैं, जबकि ये सीधा आम लोहा नहीं है। और ऐसे ही ये चौखटें बहुत मजबूत 2 mm जिसको हम 14 गेज बोल पाएंगे लोकल भाषा में, 14 गेज से ये चौखटें तैयार की गई हैं और ये लोहे के गेट तैयार हुए हैं। और इसी तरीके से आप देख पाओगे कहीं भी पूरे मकान के अंदर सीमेंट और ईंट बहुत अच्छी क्वालिटी की यूज करी गई है और सीमेंट भी, और पूरा पेंट वगैरह जो आप देख पा रहे हो ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। और आप फर्श भी देखना, साथ साथ फर्श के अंदर भी ब्लॉक बिछाई गई है जो 60 mm मोटाई की और बहुत मजबूत और अच्छी क्वालिटी का ये ब्लॉक लगी हुई है मकान के अंदर। और आगे भी मैं आप कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जियों की दया से जो आप ये विंडो देख पा रहे हो, ये वही 2 mm यानी 14 गेज का विंडो है। और आप ये मार्का भी देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील 304 ग्रेड का JSL का जो मार्का है वो लगा हुआ है इसके ऊपर। कहीं भी आप पाइप पे देखोगे आपको ऐसे लगा मिलेगा और बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया है। ऐसे ही इस विंडो के आप गेट देख पाओगे, ये देखिए गेट, ये लोहे के गेट हैं ताकि बाहर है यहाँ से धूप छाँव पानी की इसके ऊपर दिक्कत ना आए और हमेशा के लिए बरकरार रहे। और बहुत अच्छी तरीके से इसको तैयार किया गया है। जैसे आप छत से देख पाओगे, मतलब हर चीज़ के अंदर, छोटी से छोटी चीज़ के अंदर बहुत ध्यान द्वारा वो किया गया है। आप ऊपर गाटर देख पाओगे, छत के गाटर और पत्थर गाटर टाटा कंपनी के हैं और बहुत मजबूत गाटर हैं ये। और ऐसे ही आप परनाला भी देख पाओगे तो ऊपर से पाइप के द्वारा उतारा गया है। इसी तरीके से मैं कैमरामैन को कहूँगा कि आप अंदर देखिए, अंदर ऐसे ही ये लोहे का मजबूत दरवाजा है जो फर्स्ट में लगा हुआ है। आप ये देखिए, ये पूरा कंप्लीट है, अर्ली वगैरह सब कुछ बिल्कुल तैयार है जी। आप इसको एक लॉक से पूरा मकान लॉक हो जाता है। और ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ये रसोई घर में आइए जी। रसोई घर में भी ऐसे ही बहुत अच्छी क्वालिटी का सिस्टम तैयार किया गया है। यहाँ पे सिंक लगाई गई है, स्टील की सिंक है और टूटी पानी वगैरह सारी सुविधा दी गई है। साथ में ये देखिए वेंटिलेशन के लिए भी और यहाँ लाइट के लिए भी यहाँ विंडो लगाई गई है। इसी तरीके से इसी विंडो में भी यही जस्ती के पल्ले हैं और बहुत मजबूत पल्ले हैं, पूरी फिटिंग है इनकी, बहुत अच्छी तरीके से आप देख पाओगे। वही स्टील का और 14 गेज का ये विंडो बना हुआ है। आप ऊपर देखोगे कि यहाँ एग्जॉस्ट फैन की सुविधा भी दी गई है ताकि रसोई के अंदर
मकान के अंदर स्मेल ना हो पाए, बाहर एग्जॉस्ट हो जाए। और ऊपर आप देख पाओगे, इधर देखना पंखा भी लगा हुआ है जो बहुत उच्च क्वालिटी का पंखा है। अभी बिल्कुल नए दोनों कमरों में 2 पंखे लगा के दिए हैं गुरु जी संतरामपाल जी महाराज जी ने। और इस पूरे मकान के अंदर टाटा के गाटर लगे हुए हैं। आप अंदर देखोगे तो भी वही गाटर हैं, वही पत्थर, मतलब अच्छी क्वालिटी के पत्थर लगे हुए हैं। इसी तरीके से वही दरवाज़ा, और ये आप चौखट देख पाओगे 14 गेज की यानी 2 mm चौखट है मोटाई में। और ये दरवाज़ा है जी जो 16 गेज की चदरें लगी हुई हैं। और इसके अंदर पूरा जस्ती की चदरें हैं, ये ऐसा आम लोहा नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी का लोहा लगा हुआ है इसके अंदर। और इसी तरीके से मैं दिखाना चाहूँगा आपको अंदर भी सेम जैसे आपको बाहर दिखा रहे थे, वही गाटर, वही पंखे और वही सेम वही चीज़ें सारी लगी हुई हैं। ओरिएंट के ये पंखे हैं, बिल्कुल न्यू। और आप फिटिंग भी देख पाओगे, ऐसे लाइट की फिटिंग की तरफ मैं आपका ध्यान करवाना चाहता हूँ। अंडरग्राउंड कंप्लीट फिटिंग की गई है, जो एक घर के अंदर सुविधा के अनुसार जिस चीज़ों की जरूरत होती है वो सारी इसके अंदर अवेलेबल है जी। जैसे कि ये 2 किलो चीनी है जी अच्छी क्वालिटी की, टाटा चाय है जी 1 पैकेट बेसन है जी, और ये 2.5 किलो चावल है जी, 1 पैकेट मूंग की पीली दाल है, 1 पैकेट चना दाल है जी, 1 पैकेट ये साबुत चने हैं, और 1 पैकेट मूंग की दाल है जो हरी, और 1 पैकेट टाटा नमक बढ़िया अच्छी क्वालिटी का है। ऐसे ही बढ़िया क्वालिटी का अमूल का एक दूध का सूखा दूध पाउडर का एक डब्बा है, और सरसों का तेल की 1 बोतल है जी, और जीरा 1 पैकेट है जी, और अचार 1 पैकेट है जी, हल्दी 1 पैकेट है जी, नहाने के लिए जो साबुन है 1 पैकेट है जी, और लाल मिर्च बढ़िया क्वालिटी की अच्छी क्वालिटी की लाल मिर्च है जी 1 पैकेट, कपड़े धोने के लिए एक साबुन है जी 1 पैकेट 1 किलो है ये, ऐसे 1 पैकेट धनिया पाउडर है जी, सर्फ है 1 पैकेट है जी, ये 2.5 किलो आलू है जी अच्छी क्वालिटी के, ऐसे 2.5 केजी प्याज है जी, और ये दलिया का 1 पैकेट है जी। इस प्रकार से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार रसोई के खाद्य सामग्री सामान के साथ साथ ये खाद्य सामग्री पूरा का पूरा वो दिया गया है जी, जो कि तकरीबन 1 महीना का वैसे अंदाज़ा होता है, लेकिन यदि पहले भी ख़त्म हो जाता है तो इनको कार्ड और नंबर दिए गए, उस कार्ड के ऊपर में जैसे ही हमारे को संत रामपाल जी महाराज जी के दया से ये सूचित करते हैं कि हमारा राशन खत्म हो गया, तुरंत इनको ये राशन तुरंत प्रभाव से आदेशानुसार गुरुजों के आदेश से पहुंचा दिया जाता है। तो इस परिवार में राशन, तो इस परिवार को बर्तनों के साथ साथ राशन भी दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हो लगभग 22 सामग्री राशन की इस परिवार को बर्तनों के साथ साथ भी दी गई है, जिसमें कच्ची सब्जियां भी है और भी आटा चावल से लेकर राशन की घर की भोजन की जितनी भी आवश्यक सामग्री है वो सब यहाँ पर दी गई है। तो दोस्तों आप जैसा देख रहे हो संत रामपाल जी की कृपा से आज यहाँ पर इस परिवार के लिए सपनों का महल बना है, और ये महल आज इस परिवार को यहाँ पर सौंपा जा रहा है। और केवल मकान ही नहीं बल्कि मकान के साथ साथ घर की आवश्यक प्रत्येक वस्तु भी यहाँ पर दी गई है, चाहे रसोई का सामान हो, चाहे कपड़े हो, बाथरूम का सामान हो, चारपाई गद्दे हो, या स्कूल की कोई सामान की ज़रूरत हो, सब कुछ संत रामपाल जी की तरफ से यहाँ पर इस परिवार को दिया गया है। जैसा कि कहा है कि ये केवल मकान ही नहीं बल्कि इस परिवार की विश्वास, उम्मीद और नए जीवन की शुरुआत है। पहले जहाँ ये परिवार कच्चे घर में रहता था, आज ये परिवार सपनों के महल में रहेगा। तो हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के भी अनुयायी हैं, उनसे भी इस परिवार के बारे में और जो इस परिवार को मदद और सामग्री दी गई है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो गुरुजी ने इनकी पुकार सुनी और पुकार सुनकर इनको इतना सामान दिया, चाहे वो रसोई का है, चाहे पहनने के कपड़े हो, चाहे वो मतलब ज़रूरत का सामान है घर का जितना भी, चाहे वाशरूम का सामान हो, वाशरूम में यूज़ करने वाला, चाहे पोछे लगाने वाला हो, चाहे चादरें हो, बेड शीट हो, टोटल कुल मिलाकर भगत जी गुरुजी ने इतना का दे दिया। कोई अपनी बेटी को भी दहेज में इतना सामान नहीं देता जितना बंदीशोर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इन बच्चों को दिया। जी तो सर अब हमें दिखाइए क्या क्या सामान इस परिवार को दिया गया, एक एक सामान आप हमें दिखाइए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कि 2 चारपाई दी गई है इनके लिए। आप देख सकते हो, एक तो चारपाई ये है, एक चारपाई ये दी गई है और दूसरी चारपाई ये रही, ये एक जैसी है और बढ़िया अच्छी क्वालिटी की हैवी है, ये लोहे की बनी हुई। 2 चारपाई दी गई और इनके साथ गद्दे दिए गए हैं, 2 गद्दे भी दिए गए हैं।
और बाकी मैं बात करूं अगर सामान की, तो सबसे पहले पहनने के कपड़ों की बात करूंगा मैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पहनने के कपड़े जो ये घर की मालकिन है और बेटी है, 3 सूट तो मालकिन के लिए दिए गए हैं और 3 ही सूट बेटी के लिए दिए गए हैं। आप देख सकते हो 3 सूट दिए गए हैं, 3 ही सूट बेटी के लिए दिए गए हैं। एक सर्दियों के लिए शाल दी गई है, बढ़िया हैवी शॉल है, वूलन की बनी हुई है, ये दी गई है। और टॉवल दिए गए हैं इनको नहाने के लिए, और ये टॉवल भी दिए गए हैं। और एक और बात बता दूं मैं आपको, जो ये कपड़े हैं इनका जो स्टिचिंग का जितना भी खर्च आएगा, जो यहाँ से भी ये सिलवाएंगे कपड़े, तो उनका जो खर्च होगा वो आश्रम की तरफ से होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज वो इनका खर्च करेंगे, जो भी स्टिचिंग के ऊपर जितना भी खर्च आएगा ये भी दिया जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हो ये एक, यहाँ पर देखिए आप चप्पलें, ये चप्पल दी गई है गुड़िया के लिए और उनके लिए बूट दिए गए हैं। ये देखो उस बेटे के लिए बूट दिए गए हैं और ये भी बेटी के लिए बूट दिए गए हैं। माई के लिए चप्पलें हैं, ये देखो चप्पलें की जोड़ी और बढ़िया क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की चप्पलें दी गई हैं। ऐसा मतलब क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। और आप यहाँ देख सकते हो ये पहनने के लिए कुछ अंडरगारमेंट्स हैं और ये जुराबें दी गई हैं, ये बढ़िया गर्म जुराबें हैं। और यहाँ पर देखिए आप ये बूटों के साथ पहनने के लिए जुराबें दी गई है। कुछ ये हाथ पहुँचने के लिए भी टॉवल, जो रसोई में बाथरूम के बाहर हम यूज़ करेंगे, ये 3 टॉवल ये भी दिए गए हैं। और कपड़े सुखाने के लिए ये कुछ क्लिप दिए गए हैं, ये तारों के ऊपर लगेंगे कपड़े सुखाने के लिए। और ये जो इनका बच्चा है बेटा, उसके लिए देखो स्कूल का शिक्षा का परमात्मा ने कह रखा है कि रोटी कपड़ा शिक्षा और चिकित्सा हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। ये देखिए, तो हम शिक्षा की बात करेंगे तो सबसे पहले ये देखिए बैग दिया गया है एक अच्छी क्वालिटी का, और साथ में कुछ नोटबुक दी गई है, और ये पेन दिए गए हैं 3 पैकेट, और पेंसिल की एक डिब्बी है, और ये एक ज्योमेट्री बॉक्स है। और साथ में स्कूल ले जाने के लिए पानी की बढ़िया अच्छी क्वालिटी की, ये आप देख सकते हो मिल्टन कंपनी की बोतल दी गई है अच्छी क्वालिटी की। और ये बच्चे को स्कूल की ड्रेस भी दी गई है, यूनिफॉर्म, और कुछ ये उसके खेलने के लिए प्लेग्राउंड के लिए कुछ कपड़े दिए गए हैं। एक टॉवल दिया गया है यहाँ पर, ये उस बच्चे के लिए दिए गए हैं। चलिए अभी आगे लेके चलता हूँ मैं आपको। ये है वॉशरूम के लिए, ये देखिए वॉशरूम में ये क्लीनर दिया गया है, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का वाइपर है, और बैठने के लिए ये पीढ़ियाँ दी गई हैं, और ये साबुनदानी दी गई है कपड़े धोने का, ये ब्रश दिया गया है। और यहाँ पर एक बाल्टी है, अच्छी क्वालिटी की है, मजबूत क्वालिटी की ये बाल्टी दी गई है। और एक जाड़े उतारने का आप देख सकते हो, एक ब्रश जाड़े उतारने के लिए ये भी दिया गया है। अगर हम रसोई की बात करेंगे तो रसोई में रखने के लिए बहुत सारा सामान आप यहाँ देख सकते हो, कितना सामान दिया गया है। अभी मैं एक एक करके बताऊंगा। ये तो पोचे दिए गए हैं, जो नीचे फर्श पे पोचे लगेंगे उनके लिए दिए गए हैं। ये एक रैक दिया गया है जो घर के बर्तन रखने के लिए, रसोई में ये लगा के दिया जाएगा इनको। अभी यहाँ रख रखा है, अभी ये रसोई में फिट करके और बर्तन रख के दिए जाएंगे। एक स्टील की बाल्टी है जो पानी भरने के लिए, रसोई में पानी भरने के लिए दी गई है। आप नीचे देख सकते हो, ये देखिए एक आटे का ड्रम दिया गया है, इसमें आटा रखने के लिए ये ड्रम दिया गया है। लगभग इसमें 20 से 25 किलो आटा आ जाता है। ये बढ़िया क्वालिटी का है, स्टेनलेस स्टील का दिया गया है। आगे हम बात करेंगे तो ये मसाले रखने के लिए रसोई में जो नमक मिर्च मसाले और दालें रखने के लिए डिब्बे दिए गए हैं। और रसोई की सब्जियां और फ्रूट के लिए ये 3 प्रकार की टोकरियां दी गई हैं। ये एक बड़ी है और एक उससे छोटी और एक उससे छोटी। और ये देखो क्वालिटी देखो इनकी, बहुत अच्छी क्वालिटी की ये दी गई है। और ये डस्टबिन दिए गए हैं 2, जो बढ़िया कंपनी के 2 डस्टबिन दिए गए हैं। और आगे देखोगे आप, ये सर्विंग करने के लिए 2 ट्रे दी गई है, अच्छी क्वालिटी की हैं ये। और ये 2 ट्रे दी गई हैं, बड़ी और छोटी। और ये ड्राई फ्रूट के लिए 2 बॉक्स दिए गए हैं। ये ड्राई फ्रूट वगैरह वगैरह आए मेहमानों के लिए, खातरदारी के लिए दिए गए हैं। आगे देखिए आप, ये एक केन दिया गया है, ड्रमी बोलते हैं इसको, केनी बोलते हैं। ये अच्छी क्वालिटी की दी गई है, स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, बढ़िया क्वालिटी की है। और हम अगर ये बात करें, यहाँ पर देखिए आप, रोटियां पकाने के लिए, सेकने के लिए एक तवा दिया गया है, एक प्रांत दी गई है स्टील की। अभी आगे देखते हैं, ये देखिए ये गिलास स्कंजवी के लिए, और ये पानी के लिए एक गिलास का पूरा सेट दिया गया है, जो 6 गिलास है इसमें टोटल। और ये एक अच्छी क्वालिटी का
सेट दिया गया है। और ये देखिए बच्चे के खाना ले जाने के लिए गर्म टिफ़िन, और इसको आप देख सकते हो इसके अंदर बढ़िया ये अपा उसमें यूज़ करते हैं ना ओवन में जो खाना गर्म होता है उस हिसाब से ये दोनों दिए गए हैं, एक अच्छी क्वालिटी के दिए गए हैं। ये ओवन में भी खाना गर्म हो जाता है, इसमें ये दिए गए हैं। अभी आप देखिए ये जो थोड़े मसाले होते हैं मसाले रखने के लिए, रसोई में यूज़ करने के लिए ये डिब्बा दिया गया है। इसमें आप देख सकते हो पूरे 7 कटोरियाँ, छोटी छोटी 7 प्रकार के हम मसाले इसमें रख सकते हैं, और ऊपर से इसको ढक्कन से बंद भी किया जाता है। ये कपड़े प्रेस करने की बात करें तो बढ़िया अच्छी ऊषा क्वालिटी की अच्छी एक प्रेस दी गई है। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से ये प्रेस भी इनको दी गई है। ये देखिए ये चाय बनाने के लिए या कोई सब्जी थोड़ा सामान और तड़का शौच वगैरह लगाने के लिए ये एक पैन दिया गया है। और ये देखिए आप सिलेंडर के लिए एक ट्रॉली दी गई है, जो सिलेंडर ट्रॉली है सिलेंडर के लिए ट्रॉली दी गई है। और ये चावल और कुछ खाना बनाने के लिए एक छोटा सा पतीला सा दिया गया है। अभी आगे बात करूं तो गिलास देखिए आप, ये देखिए गिलास 6 गिलास तो ये इस क्वालिटी के दिए गए हैं, थोड़े बड़े हैं। और उसके बाद देखो 6 गिलास थोड़े से छोटे हैं, तो ये टोटल 12 गिलास दिए गए हैं। और 6 छोटी कटोरियाँ दी गई हैं बढ़िया, और स्टेनलेस स्टील की हैं, और प्रिंटेबल है बढ़िया ऊपर, और अच्छी क्वालिटी की दी गई है। यहाँ पर देखिए आप 4 ये बड़ी कटोरियाँ दी गई हैं, और एक पानी के लिए ये गडबी दी गई है अच्छी क्वालिटी की। खाना देखो ले जाने के लिए ये एक टिफ़िन दिया गया है जो स्टील का बना गया है। और यहाँ पर एक केटल दी गई है मिल्टन कंपनी की अच्छी क्वालिटी की, और जिसमें चाय दूध गर्म रहता है। और रोटी बेलने की बात करूँ तो यहाँ पर एक चकला और एक बेलन भी दिया गया है, और 2 ये मग दिए गए हैं। ये 2 एक अच्छी क्वालिटी के बढ़िया 2 मग दिए गए हैं। और 3 प्रकार के ये देखो आप चक्कू दिए गए हैं, ये सब्जियां काटने के लिए बढ़िया हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। और ये एक छिल्लर दिया गया है जो आलू वगैरह छीलने के लिए दिया जाता है। और यहाँ पर एक कटोरी भी है जो रोटियों पे घी लगाने और उसके काम आएगी, ये एक कटोरी यहाँ दी गई है। यहाँ आप देख सकते हो चाय की एक छलनी और अच्छी क्वालिटी की है। ये देखो आप क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया, ब्रांडेड है ये। और ऐसे ये एक छलनी दी गई है, इसी प्रकार एक ये पलटा दिया गया है, और ये एक झारनी दी गई है, ये भी एक झरनी दी गई है। ये देखिए चम्मच है, ये टोटल एक डब्बा है चम्मच का पूरा, जिसमें 12 चम्मच है। ये टोटल 12 चम्मच का एक डिब्बी दी गई है, और जो अच्छी क्वालिटी के हैं। एक चिमटा है रोटियां उठाने के लिए, और एक कड़छी दी गई है जो सब्जी डालने के लिए, जो डोरी दी गई है एक। और यहाँ पर एक पानी भरने के लिए भी एक डोरा दिया गया है। आगे देखिए आप, ये छोटी प्लेट है सर्विंग के लिए, ये 6 प्लेट दी गई हैं छोटी। और ये सब्जी और वो रखने के लिए एक पैन दिया गया है। यहाँ पर आटा झाड़ने के लिए एक झारनी दी गई है जो आटा झाड़ने के काम आएगी। और ये बर्तन धोने के लिए इसमें अंदर लिक्विड डलेगा, और फिर ऐसे बर्तन धोने के लिए साफ़ करने के लिए ये एक ब्रश दिया गया है। ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की तरफ से इनको ये सामान दिया गया है। यहाँ पर ये देखो चाट मसाला और नमक मिर्च के लिए ये एक नमकदानियाँ भी दी गई हैं 2। और चाय के लिए 6 कप दिए गए हैं अच्छी क्वालिटी के, ये देख सकते हो आप बढ़िया अच्छी क्वालिटी के ये 6 कप दिए गए हैं चाय के लिए। आगे बात करूंगा मैं, ये देखिए थालियाँ बढ़िया अच्छी क्वालिटी की पूरी हैवी वाली थालियाँ हैं। ये देखिए स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है ये पूरी। ये 4 थालियाँ दी गई हैं, देख सकते हो आप बड़े थाल हैं ये 4 ये दिए गए हैं। और एक ये पतीला दिया गया है छोटा सब्जी को बनाने के लिए और ये कार्य करने के लिए ये पतीला दिया गया है। आगे देख सकते हैं ये एक डोलू है, और जो दूध वगैरह लाने के लिए दिया गया है। ये जग दिया गया है एक पानी के लिए, और बढ़िया अच्छी क्वालिटी का है। ये विक्रम क्वालिटी का भी दिया गया है इसको। ये है चपाती बॉक्स, स्टील का एक चपाती बॉक्स दिया गया है, साथ में उसके कोड़े भी दिए गए हैं। ये 2 ये चपाती बॉक्स के साथ दिए गए हैं। ये एक कढ़ाई है
सब्जियां बनाने के लिए, चावल बनाने और कुछ फ्राई करने के लिए कढ़ाई दी गई है। और सर्विंग के लिए बड़ी प्लेट दी गई है ये 4। पीछे हमने आपको दिखाई थी 4 बड़ी थालियां थी और 4 प्लेट है, और पीछे 6 छोटी प्लेट भी दिखाई थी आपको। अभी आगे चलते हैं, हम बात करेंगे रसोई की ही सामान की। तो यहाँ पानी के लिए कैंपर दिया गया, आप देख सकते हो ये मिल्टन कंपनी का दिया गया है, अच्छी क्वालिटी का है, हैवी है, और ठंडे पानी के लिए ये कैंपर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो आप रसोई में ही काम आने वाला ये सब्जियों के लिए रैक दिया गया है। इसमें आलू, प्याज और अन्य प्रकार के फ्रूट और सब्जियां भी रख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 3 दरियां दी गई हैं, इनको नीचे बिछाने के लिए चारपाई के ऊपर बिछ जाती हैं, और यहाँ पर तकिए दिए गए हैं आप देखो, और ये पिल्लो हैं जो ये फाइबर के पिल्लो हैं, और ये 3 ही पिल्लो दिए गए हैं, ये जो अच्छे बढ़िया क्वालिटी के हैं। आप ब्लैंकेट देखिए आप, ये 3 ब्लैंकेट हैं जो हैवी वाले हैं, डबल बेड वाले हैं, ये सर्दियों के लिए दिए गए हैं। इनको 3 ब्लैंकेट हैं, और 3 ही यहाँ पर आप ब्लैंकेट वाली चादरें देख सकते हैं। 3 ही यहाँ पर चादरें दी गई हैं ब्लैंकेट की, बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। और मैं बात करूँ ये बेड शीट की, तो यहाँ पर 3 ही बेड शीट दी गई है। ये देखिए अच्छी क्वालिटी की 3 ही बेड शीट है, यहाँ पर अलग अलग रंग की दी गई हैं। और ये बिस्तरों की बात कर रहे थे हम, अभी आप देखिए ये पूजा पाठ और उसके लिए जोत के लिए एक मंदिर भी दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर ये एक कॉर्नर रैक है जो वॉशरूम में प्रयोग किया जाएगा, और ये वॉशरूम के लिए दिया गया है। और साथ में देख सकते हो आप इसमें एक पेस्ट दी गई है और 3 टूथब्रश दिए गए हैं। ये देखिए 3 टूथब्रश हैं और एक पेस्ट दी गई है, बढ़िया अच्छी डाबर कंपनी की दी गई है। और साथ में डस्टिंग के लिए हम देख सकते हैं एक डस्टिंग उठाने के लिए एक ट्रे दी गई है, जो घर की डस्टिंग होगी उसे उठाने के लिए। और साथ में डस्टिंग के 2 झाड़ू भी दिए गए हैं, आप देखिए एक फुल झाड़ू है और एक बांस की झाड़ू दी गई है। और घर के दरवाज़ों पे लगाने के लिए पायदान दिए गए हैं। ये देखिए आप बढ़िया घास वाले और 2 अलग अलग कलर के ये 2 पायदान दिए गए हैं। आज सरदारे वाले गांव के सरपंच जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी संत रामपाल जी महाराज की इस मानव सेवा और करुणामयी परमार्थ सेवा के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। पहला क्या नाम है आपका? मैं सरपंच सिक्का उड़ जी गांव सरदारे वाला से ही। मैं तहे दिल तो साਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਛੇੜ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਿਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸੰਗਤ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੋਠੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵੀ किसी बिना भी मतभेद भाव तो कितने भी किसी बहुत प्यार नाल भी इन्ना कुछ करी। सर हम जानना चाहते हैं कि इस परिवार की क्या स्थिति थी? इस परिवार की स्थिति बहुत माड़ी सीगी जी। ਇਹ ना तो कोई कमाने वाला सी इन्हां दे जी, ना कोई करने वाला सीगा जी। इन्हां दी इन्नी वो बेचारियां दी हिम्मत नहीं सी कि असीं घर पा सके जी। सर हमें बताइए इस परिवार को नए घर की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी? इन्हां नूं तां बहुत ही ज़्यादा, जिन्ना कि आपां कह ही नहीं सकते जी। इन्हां दे सिर ते छत है ही नहीं सीगी, जो कि बाबा जी ने इन्हां दा बहुत ही सोहना कोठी पा के दी, जिन्होंने पूरी संगत ने साथ दिता जी। इन्हों का भी असी कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पूरी संगत का ते बाबा जी का। संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, आज आपके गांव में इस ज़रूरतमंद परिवार को ये मकान, राशन और साथ में घर की हर ज़रूरत का सामान भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो सर संत रामपाल जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में क्या कहोगे, जो हर ज़रूरतमंद तक मदद पहुँचा रही है? देखो बहुत अच्छी बात है जी, उनकी तो हम तुलना कर ही नहीं सकते जी। जैसे काम चल रहा है, जैसे कोई संगत सेवा कर रही है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी उन्होंने करते हैं। बहुत बढ़िया लगे सानू, बाकी विचार साढ़े मंजीत चौकीदार जी दे देंगे। सर संत रामपाल जी महाराज ने आज इस ज़रूरतमंद महिला के लिए परिवार बना, नया पक्का घर बना कर दिया है, सर आप क्या कहोगे? पहले तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो भी महाराज जी ने ये काम किया है बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जो ज़रूरतमंद परिवार हैं, हमने सुना है, देखा भी है सोशल मीडिया के माध्यम से कि कहीं भी जो ज़रूरतमंद परिवार हैं उनके लिए आपने ये जो प्रोग्राम चलाया है, अन्नपूर्णा जो मुहिम आपकी है, बहुत अच्छी लगी हमें।
हमारे भी गांव सरदारेवाला में आज जो मकान आप एक परिवार को हैंड ओवर करने जा रहे हो, अच्छा लगा हमें। हमने देखा मकान जो बहुत अच्छा बना है, इसके लिए हम उन परिवार का बधाई देते हैं, उन परिवार को कि महाराज जी ने जो अपनी तरफ से सेवा लगाई, उनको ये मकान बना के दिया, और महाराज जी का भी धन्यवाद करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज आज हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। आज हरियाणा की हम बात करें तो लगभग हज़ारों परिवारों को संत रामपाल जी ने नए घर बनाकर दे दिए हैं, कुछ निर्माणाधीन है, और कई हज़ारों को राशन, भोजन, चिकित्सा की व्यवस्था उपलब्ध करवा रहे हैं। तो संत रामपाल जी की जो ये मुहिम है, अन्नपूर्णा मुहिम, ये समाज में कैसा बदलाव ला रही है? देखिए, बदलाव तो अच्छी बात है, लेके आएगी, क्योंकि जिनको ज़रूरत है आज उनके पास अगर भोजन पहुंच रहा है, जिनको आज आपको पता ही है कितनी महंगाई हो गई है, लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, कोई खाने के लिए पूरी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि गरीब लोग बहुत ज़्यादा इस देश में पाए जाते हैं। तो उनके लिए जो राशन मुहैया कराया जाता है वो अच्छी बात है। जे एक इंसानियत के नाते हमें सभी को करना चाहिए, जो महाराज जी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। हमें जे बहुत अच्छा लगा कि जो राशन लोगों तक पहुंच रहा है उनको मिलना चाहिए, और जो मकान बनाने की व्यवस्था की गई है ये तो उससे भी बढ़िया है, क्योंकि आज के इतनी महंगाई के समय में गरीब के पास इतना होता नहीं है सोर्स कोई कि वो अपना मकान बना सके, लेकिन आप बना के दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है जी, हम धन्यवाद करते हैं। ये सारी सुविधा और मकान बनाने का कार्य संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, उनके आदेशों से होता है, उनके लिए क्या कहूँ? उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, परमात्मा उनको शुद्ध बुद्धि दे और उनको भी सेहत को तंदुरुस्ती दे, अच्छी सेहत दे उनको। उनके लिए भी हम दुआ करते हैं परमात्मा से कि उनको और भी मतलब कि इस कार्य में आगे बढ़ाए, परमात्मा अच्छे लोगों की सेवा करें। सर, संत रामपाल जी महाराज ने आज इस विधवा महिला के लिए बहुत बड़ा बदलाव किया है। जब भी कोई मकान बनाते हैं तो लगभग 4 से 6 महीने लग जाते हैं, आप लोगों ने 10 दिन में मकान कैसे बना? सबसे पहले तो मतलब परमात्मा की दया से जी, संत रामपाल जी महाराज जी के दया से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है परमात्मा ने, तो इसमें सभी भक्तजन बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं जी। दिन और रात करके मान लो ये महल तैयार कर रहे हैं, जहाँ जे गांव सरदारेवाला में जी टोटली 10 दिनों में मकान बन के बिल्कुल तैयार हो गया जी परमात्मा की दया से। जहाँ जो आस पड़ोस के जो देखने के लिए आते थे वो हमें बोलते थे से कि आप दिन में भी लगे रहते हो, रात को भी लगे रहते हो, क्या आपको थकावट नहीं महसूस होती? तो हमने उनसे बोला कि जहाँ जी परमात्मा कबीर साहब जी का सिर पे पंजा है जी हमारे, और हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी के सिर पे पंजा है जी। हमें पता ही नहीं लगता कि कब दिन चढ़ जाता है, शाम हो जाती है। जे मान लो भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं जी बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज है जे मान लो भी कुछ दिनों में हम देख रहे थे जी, मान लो भी घंटों में चल रहा है, घंटों में होके जी काम। सर, हमें बताइए इस मकान को बनाने में किस तरह की सामग्री का प्रयोग किया? इसमें जी एक नंबर जी सारा मटेरियल एक नंबर का लगाया हुआ है, ईंट से लेके बजरी तक, रेते से लेके सीमेंट तक सारा एक नंबर का काम हुआ है जी। मालिक की दया से किसी प्रकार का कोई मान लो भी इसमें जो मिक्स वेज नहीं किया गया जी इसमें जी। यानी हम कहें कि एक नंबर की क्वालिटी का हर एक वस्तु का प्रयोग हुआ है, चाहे ईंट गारा हो, सीमेंट हो या दरवाजे वगैरह सब हो। तो सर, इतना कार्य करने की, ऐसा सेवा करने की प्रेरणा कैसे होती है? ये प्रेरणा जी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं जी सभी को। आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जुड़ा है जी, मान लो भी लाखों परिवार जुड़े हुए हैं, उनको परमात्मा में एक्स्ट्रा में इतने सुख दे रखे हैं जी, वो अपना काम धंधा छोड़ के इस सेवा में अपने तन मन धन से सेवा कर रहे हैं जी मालिक की दया से। और बिल्कुल हमें पता ही नहीं लगा जी ये 10 दिन कब हो गए जी। 10 दिनों में परमात्मा की दया से कंप्लीट हो गया मालिक की दया से जी मकान, और आगे भी हमें परमात्मा ऐसी सेवा बख्शे जी, हमारे सेवा मान लो भी हमें प्रदान करे। गुरु जी हमारे सिर पर पंजा रखे, मालिक की दया से हम सेवा में सुचारू रूप में तैयार रहेंगे जी। सर, इस मकान को बनाने में फिर कितने कारीगर और कितने बाहर से लेबर को बुलाना पड़ा? लेबर को कोई नहीं बुलाना पड़ता, ये भक्ति आते हैं, न बाहर से कारीगर आता है, भक्ति कारीगर होते हैं ये। भक्ति कारीगर, भक्ति मिस्त्री? हाँ, भक्ति में। तो क्या उस परिवार से भी किसी तरह का काम करवाया गया है? ना जी, उसको ईट भी ना कुछ नहीं चुकवाया इससे। हाँ, सारा काम भक्तों ने किया है।
तो जो लगते थे उसको हटा देते थे, भी अभी नहीं लगना। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का यह कार्ड दिया गया है, जिससे यह परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी। बेटी की पढ़ाई जो गरीबी के कारण छूट गई थी, अब संत रामपाल जी महाराज ने उसकी जिम्मेदारी भी उठा ली है। यह केवल एक मकान नहीं है, यह एक मां के सम्मान और एक बेटी के भविष्य की सुरक्षा है। आज सरदारे वाला का हर निवासी नतमस्तक है यह देखकर कि जो काम कोई नहीं कर पाया, वो संत रामपाल जी महाराज ने मात्र 10 दिनों में कर दिखाया। आज रानी कौर की आंखों में आंसू तो हैं, पर वो बेबसी के नहीं बल्कि कृतज्ञता के हैं। यह समर्थ कबीर के सुदामा का महल इस बात का गवाह है कि घोर कलयुग के बीच सतयुग का आगाज हो चुका है। जहां इंसानियत खत्म हो रही थी, वहां संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया कि भगवान आज भी धरा पर मौजूद हैं। उन्होंने एक विधवा मां की झोपड़ी को महल बनाकर संदेश दिया है कि असली धर्म बेबसों के आंसू पोंछना है। आज रानी कौर के परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ही साक्षात परमात्मा हैं। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और इस दिव्य परिवर्तन के असली मसीहा हैं स्वयं संत रामपाल जी महाराज। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब